हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन्वर्टर कंप्रेसर को कैसे चेक किया जाता है। तो इन्वर्टर कंप्रेसर को चेक करने का सबसे पहला जो पॉइंट होगा हमें, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या टर्मिनल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर तो एक 3 टर्मिनल होता ही है, और यहाँ पर है हमारा सबसे पहला डिस्चार्ज, और ये है चार्जिंग लाइन, और ये है सक्शन लाइन। तो ये सक्शन लाइन कैसे हम पता करेंगे? तो कंप्रेसर के इस जगह पर, इस स्टिकर पर यहाँ पे लिखा हुआ रहता है ये सक्शन पॉइंट, और उस टाइप का एरो दिया हुआ रहता है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये सक्शन लाइन है। तो कंप्रेसर में किस किस टाइप की खराबियाँ आती हैं? तो कंप्रेसर में टाइप की जो खराबी आती है इन्वर्टर कंप्रेसर में, तो इन्वर्टर कंप्रेसर में आपको पंपिंग फेलियर की खराबी आ सकती है, कंप्रेसर नॉइस की खराबी आ सकती है, कंप्रेसर हीट साउंड की आवाज़ आ सकती है, कंप्रेसर का कॉइल वाइंडिंग खराब हो सकता है। तो चलिए आज मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि रेजिस्टेंस और इसकी टर्मिनल और इसको चेक कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इसकी जो टर्मिनल होती है, ये यहाँ पर टर्मिनल है। तो पहले जो कंप्रेसर में होता था रनिंग कॉमन स्टार्टिंग इस तरह का होता था। तो अभी के इन्वर्टर कंप्रेसर में, तो अब ये इन्वर्टर कंप्रेसर हो गया, तो अब ये रनिंग कॉमन स्टार्टिंग नहीं होता है। अब इस जो पॉइंट पर होता है यू वी एंड डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू जो पॉइंट होता है, ये 3 टर्मिनल में रेजिस्टेंस जो आता है वो सेम होना चाहिए। अगर किसी भी टर्मिनल पे रेजिस्टेंस कम दिखता है या बहुत ज़्यादा दिखता है, तो इसका कॉइल का रेजिस्टेंस जो है, कॉइल इसकी वाइंडिंग खराब हो चुकी है। तो कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए? तो इन तीनों टर्मिनल पर 13.5, 13.5 से लेकर 25 ओम्स के बीच में आना चाहिए। अब ये 13.5 से लेकर 25 ओम्स के बीच में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारा वातावरण का टेम्परेचर होता है वो अप डाउन होता रहता है। वातावरण मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर, या कंप्रेसर का भी रनिंग करता है तो उसके हीट के कारण भी कॉइल रेजिस्टेंस में चेंजिंग आ सकती है। तो इसमें हम यहाँ चेक करेंगे, इन दोनों पर चेक करेंगे, फिर यहाँ इन दोनों पर चेक करेंगे, तो हमें रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। तो चलिए गाइज, आज हम अब रेजिस्टेंस माप कर चेक करते हैं कि कैसे इसमें रेजिस्टेंस मिलता है और इसमें क्या क्या हम चेक कर सकते हैं। आपको दिखा देता हूँ, ये सपोर्ट देने के लिए मैंने लगा दिया है, ये पीछे मैंने सपोर्ट देने के लिए लगा दिया है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये दो टर्मिनल है ना, इसमें बीप होना चाहिए। अब ये बीप आ रहा है, मतलब ये बीप रेंज में चेक करेंगे, ओम्स में चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें चेक करने के लिए क्या करना होगा, तो एक यहाँ यू पर लगाएंगे और वी पर लगाएंगे। तो कितना रेजिस्टेंस आ रहा है गाइस? 20। वैसे ही अब इस टर्मिनल से इस टर्मिनल में चेक करेंगे, तो कितना रेजिस्टेंस आ रहा है? 20। ठीक है, अब इस टर्मिनल से इस टर्मिनल में चेक करेंगे तो कितना आ रहा है? 20.8। तो ये आप देख सकते हैं कि ये तीन जो टर्मिनल है ना, तीनों टर्मिनल पे सेम रेजिस्टेंस आना चाहिए। 20 आ रहा ना सब पर, इस पे भी आ रहा है, इन दोनों पे भी आ रहा है। तो ये तीनों टर्मिनल पे हमारा सेम रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस किसी भी टर्मिनल पर डिफरेंट दिखता है तो हो सकता है, जैसे अगर इस दो पे 20 दिखा रहा है और इस पे अगर 30 दिखाया या 40 दिखाया, तो इसकी कॉइल वाइंडिंग खराब हो गई, या किसी एक पर 0 दिखाया तो इसकी कॉइल वाइंडिंग खराब हो गई। अब फर्स्ट पॉइंट तो रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। सेकंड में क्या है, अब हम तीनों टर्मिनल से बॉडी, इसका ग्राउंडिंग चेक करेंगे। ग्राउंडिंग कैसे चेक करेंगे? तो एक टर्मिनल यहाँ लगा दिया, एक इसकी बॉडी में लगा दिया। इसको मैं कैप को खोल देता हूँ। ये मैंने थोड़ा पॉइंट खोल दिया है, तो इसको यहाँ से यहाँ बॉडी में लगा के देखेंगे, नहीं कोई भी बीपर नहीं है। यहाँ से यहाँ लगा के देखेंगे, कोई भी साउंड नहीं है। और फिर यहाँ से यहाँ लगा कर देखेंगे, तो तीनों टर्मिनल पे बारी बारी से हम लगाकर इसके टर्मिनल की बॉडी में चेक कर लेंगे। तो इसकी ग्राउंडिंग नहीं होना चाहिए, अगर ग्राउंडिंग होगी तो भी कंप्रेसर हमारा ख़राब है। दूसरा, अब हम क्या चेक कर सकते हैं इसमें, तो चेक करने के लिए अब हमको मीटर में हटा देता हूँ। अब हम इसमें कंप्रेसर में चेक कर सकते हैं क्या, तो इसका जो डिस्चार्ज पॉइंट होता है गाइस, तो इस डिस्चार्ज पॉइंट से जो प्रेशर है, तो प्रेशर हम चेक करेंगे। यहाँ 150 PSI आता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ 40 PSI आया, 30 PSI आया या 50 PSI आया, तो ये कंप्रेसर पंपिंग लेस हो गया। पंपिंग लेस मतलब इसके अंदर का जो रिंग पिस्टन ब्लॉक जो होता है वो पंपिंग फेलियर, वो काम नहीं कर पा रहा, वो पंप नहीं बना पा रहा है। तो ये यहाँ से डिस्चार्ज में मीटर लगाकर हम चेक कर सकते हैं। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो ये पंपिंग फेलियर हो गया। ठीक है,
और दूसरा क्या, अगर ये कंप्रेसर नॉइज़ करता है, कंप्रेसर चलते चलते बहुत नॉइज़ करता है, तो भी इस कंडीशन में हमको कंप्रेसर को रिप्लेस करना है। सेकंड, अगर ये अगर बहुत हीट साउंड देता है या बहुत ओवर हीट होने लगता है, कंप्रेसर चलते चलते 10-15 मिनट में ओवर हीट होकर ट्रिप कर जाता है, बंद हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी हमको कंप्रेसर को चेंज करना होगा। तो गाइज आज हमने सीखा कि इन्वर्टर कंप्रेसर कैसे चेक करेंगे, और इन्वर्टर कंप्रेसर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर ही निर्धारित होता है। एम्बिएंट टेम्परेचर क्या होता है, जो रूम का टेम्परेचर होता है, वातावरण का टेम्परेचर होता है, कंप्रेसर का कॉइल वाइंडिंग जो हीट करता है उसका टेम्परेचर होता है, उसे हम एम्बिएंट टेम्परेचर बोलते हैं। तो वो एम्बिएंट टेम्परेचर डिफरेंट अगर टेम्परेचर होगा तो उसका रेजिस्टेंस 13.5 ओम से लेकर 25 ओम्स तक में रहता है। उस बीच में कोई भी ओम्स रेजिस्टेंस आ सकता है, चेंजिंग हो सकता है।